हे एवरीवन। तो मैंने ये वाला पेज जो उठाया है ये ICSI से लिया है मैंने पूरा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा वो सेक्शन 186 में जो पूरा लोन्स गारंटी इन्वेस्टमेंट रहता है, तो बहुत लोग उसमें बोर हो जाते हैं बिकॉज ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना बोरिंग नहीं है। लेकिन अब उसे तुम प्रैक्टिकली अगर सोचो कि बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे फाइल किया जाता है जब वो काम होते हैं, जब कंपनी लोन देती है, कंपनी गारंटी दे रही है किसी के बिहाफ पे और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है खुद के नाम पे, तो बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन बेसिकली ये समझ लो कि कंपनी बोल रही है, इट्स लाइक कंपनी टॉकिंग, राइट, लीगल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिर्फ 2 पेज के हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से बोर्ड रेजोल्यूशंस हैं। इसको एक बार डिकोड करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिमेन है इसका मैं जस्ट बता दूं, कंपनी की एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी क्या है, लोन ले रही है एक बैंक से और वो सब्सिडरी लोन रीपे कर देगी ना, ऐसी गारंटी चाहिए बैंक को, तो वो गारंटी ये कंपनी दे रही है। तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, पॉज करके तुम लोग पूरा रीड कर सकते हो, मैं सिर्फ एक जस्ट बता रही हूँ कि भाई बस इसमें कंपनी की लैंग्वेज रहती है पूरी की पूरी कि रिजॉल्व दैट इन कंसिडरेशन विद ये जो बैंक है हैविंग एडवांस्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ दिस मच, ठीक है। किसको दे रहा है ये वर्किंग कैपिटल, इन इट्स सैंक्शन लेटर टू दिस कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी जिसका यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, हेयर एंड आफ्टर कॉल द बोरोवर which is one of the subsidiaries of this company, and the company do hereby execute a corporate guarantee guaranteeing the repayment of that credit in interest and in favor of the bank on behalf of the subsidiary। बेसिकली जो हमें करना है वही हमें लीगल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना, और अगर हमें कोई कंपनी एक्ट के प्रोविजन या रूल्स कोट करने हैं तो हम वो भी कोट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिजॉल्व फर्दर दैट। अब इसमें क्या करना है, हमें बस ये बताना है कि बोर्ड ने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी हैं। बोर्ड अपना डिक्लेरेशन देगा कि हाँ हमने सारे कंप्लाइंसेस कर लिए हैं, तभी कंपनी जो है गारंटी दे रही है। ये गारंटी कौन सी कंपनी दे रही है, होल्डिंग कंपनी है। तो बोर्ड बोलेगा कि येस वी हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ द जो भी सैंक्शन लेटर था बैंक का, कि बैंक उसमें लोन दे रहा है और हम गारंटी दे रहे हैं, एंड नन ऑफ द टर्म्स आर प्रेजुडिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बिकॉज हमें एक तरह से शेयर होल्डर्स को ये बताना होता है कि हाँ हम गारंटी दे रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कंपनी बिक जाएगी या हमारे ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे गारंटी देने में, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस ये अश्योरेंस देना होता है अपने रेजोल्यूशन के थ्रू। और बोर्ड हैज़ कंसिडर्ड दैट द टेन्योर ऑफ इट विल बी 5 years एंड बोर्ड कन्फर्म्स दैट जो हम गारंटी दे रहे हैं वो कोई प्रेजुडिकल नहीं है इन द इंटरेस्ट, मतलब डेट्रीमेंटल, गलत इंटरेस्ट में है ही नहीं, शेयर होल्डर्स का भला ही है इसमें, कुछ गलत नहीं है इसमें, ये अश्योरेंस देना है। और बोर्ड कंसिडर्स फर्दर कंसिडर्स दैट रिसीविंग काउंटर गारंटी, मतलब कि हम गारंटी दे रहे हैं और हम जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर होल्डिंग कंपनी, हम अपनी सब्सिडरी कंपनी को कह रहे हैं कि तुम भी हमें काउंटर गारंटी दो, कि जब हम तुम्हें गारंटी देंगे तो तुम हमें ये काउंटर गारंटी दो कि ठीक है हम रीपे कर देंगे तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजॉल्व फर्दर दैट ड्राफ्ट ऑफ गारंटी एग्रीमेंट वो अटैच किया हुआ है यहाँ पे, सर्कुलेट कर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको नोट कर लिया है। कोई भी एक ऑथराइज डायरेक्टर, वो ऑथराइज है वो डायरेक्टर टू साइन एक्सेप्ट ऑन बिहाफ द कंपनी, कोई भी अगर मॉडिफिकेशन उसमें बैंक करना चाहे तो। रिजॉल्व फर्दर दैट कॉमन सील लगा दी गई है यहाँ पे कंपनी की, एंड जो भी एक ऑथराइज डायरेक्टर है वो साइन करेगा और एक और डायरेक्टर है जो काउंटर साइन कर देगा। बेसिकली हमें ये एक एविडेंस की तरह सर्टिफाइड ट्रू कॉपी रेजोल्यूशन की रखनी है कि कंपनी ने गारंटी दी थी, ये डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, इन सब डायरेक्टर्स ने गारंटी ली है, इन सब डायरेक्टर्स ने साइन किया है, हमने अपना एश्योरेंस दिया है। ये सारी चीज़ें बहुत एविडेंशियल वैल्यू होल्ड करती हैं बिकॉज पैसे का मामला है, ठीक है। अब रिजॉल्व फर्दर दैट एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट हैज़ बिन फर्निश्ड, ठीक है। आगे मतलब कि 2 डायरेक्टर्स जो हैं MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो खुद अंडरटेक कर रहे हैं फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी प्रोवाइडिंग द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, मतलब वो लोग खुद भी अंडरटेक कर रहे हैं कि कंपनी ने मतलब कंपनी इज़ विलिंग टू प्रोवाइड द कॉर्पोरेट गारंटी
फर्दर अश्योरेंस दे रहे हैं बस। और अ कॉपी ऑफ दिस रेजोल्यूशन शैल बी सबमिटेड टू द बैंक। हम बैंक को ये रेजोल्यूशन भी इसकी कॉपी सबमिट कर देंगे, गारंटी देने वाली, ठीक है। तो ये था गारंटी का बोर्ड रेजोल्यूशन। अब अगर हमारी जो कंपनी है उसको इन्वेस्ट करना है इन कंपनीज, मतलब कंपनी के जो फंड्स हैं, कंपनी का पैसा होगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगी ना। इन्वेस्ट का मतलब दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज़ खरीदेगी या कहीं के भी सिक्योरिटीज़ खरीदेगी। तो ये पैसा है किसका? ये पैसा होता है तो शेयर होल्डर्स का है या डिवेंचर होल्डर्स से जिससे हमने लोन लिया है। तो हमें उन्हीं के फंड यूज़ करने हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें 168 है, इसलिए हमने यहाँ जो रेजोल्यूशन है वो कोट किया है। देखो, रिजॉल्व दैट pursuant to section 186 of the Companies Act, unanimous consent of board of directors is present, hereby accorded and given that the company to invest a sum not exceeding ye in equity shares of this company, and Mr. Ye is authorized, this director is authorized to sign, certify all kinds of deeds and जो भी फॉर्म्स फाइल करने थे to give effect to this resolution। बस हो गया। बस हमें इसमें ये बताना था कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इतने का कर रही है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है बस, और ये डायरेक्टर ऑथराइज्ड है सब साइन वाइन करने के लिए, या फिर कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड आर ऑथराइज्ड। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है। अब जो कंपनी है वो अक्वायर करना चाहती है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। इसमें भी पैसे लगेंगे, ऑफ कोर्स सेक्शन 186 आ जाएगा। Consent of the board is hereby accorded to make investment of 50 crore for acquisition of 5 lakh equity shares of 100 each of this company, ठीक है, from various existing shareholders। हम उनके शेयर्स जो ऑलरेडी कुछ शेयर होल्डर्स होल्ड करें उन्हीं से तो खरीदेंगे ना। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर ये जो भी है वो ऑथराइज्ड है कि सारे जो भी पेपर्स वगैरह हैं, फॉर्म्स हैं, फाइल वाइल करेगा सब वो डायरेक्टर देख लेगा, ठीक है। वैसे कंपनी सेक्रेटरी को भी हम ऑथराइज कर सकते हैं, मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी ही रहता है। वैसे एक डायरेक्टर को होना और अच्छा रहता है, डायरेक्टर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, ठीक है। अब स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तुम लोग को पता है सेक्शन 186 में ये होता है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, कि एक लिमिट तक ही बोर्ड जो है मस्त लोन्स गारंटी वो सब दे सकता है, लेकिन जैसे ही एक्सेस हुआ वो लिमिट जो सेक्शन 186 में है वो क्रॉस हुई, वैसे ही आपको शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, उनसे पूछ के करो, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स का पैसा है क्योंकि, तो शेयर होल्डर से पूछ लो स्पेशल रेजोल्यूशन। सो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी हैं, बस रिजॉल्व दैट सेक्शन 186 pursuant to this provision and applicable other provisions, the consent of members of the company is hereby granted, ठीक है, to make investment in the sum of this company and with company's existing investment, क्योंकि पोस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है दैट विल एक्सीड द लिमिट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 186, क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन पहले से ही कर लिया था, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करके ही करना होता है, बिकॉज हमारे एक्सीड हो जाएगी लिमिट, इसलिए हम पहले ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ओके, अब रिजॉल्व फर्दर दैट बोर्ड डायरेक्टर्स बी एन hereby authorized to do such acts and blah blah blah, सब कुछ कर लें। अब हमें इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा, हमें शेयर होल्डर्स को बताना भी तो पड़ेगा कि हम क्यों ले रहे हैं पैसा, हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों एक्वायर कर रहे हैं शेयर्स, और क्यों शेयर होल्डर्स का पैसा हम एक्सेस लिमिट्स में जाके यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, और ये भी बता देंगे कि बोर्ड अपनी मीटिंग में ऑलरेडी इसको रिकमेंड कर चुका है कि पास कर दो, एंड नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा बस। तो ये इतना ही सही था, और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें तो अभी ज़्यादा डिटेल्स मेंशन ही नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली जब कंपनीज़ में होता है तो उसमें तो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो ICICI की साइट पे मुझे मिला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू।